गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे साथ अक्षिता है। अक्षिता को कोविड है अभी, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बच्चों के लिए एक वीडियो करना है। इनकी सिचुएशन इंटरेस्टिंग थी लास्ट ईयर, इस वजह से मैं इनको लेके आना चाहता था। पहले मुझे लगा कि कोविड में कैसे कर पाएंगी, पर इन्होंने अपने आप को थोड़ा ड्रेसन अप कर लिया है। लग नहीं रहा इनको देख के कि कोविड है इन्हें। पर थैंक यू सो मच अक्षिता। आपका यूसीएमएस में एडमिशन हुआ इस साल, और मुझे याद है एग्जाम से 4-5 महीने पहले पिछले साल आपकी हवा उड़ी हुई थी, और इस समय पे भी काफी बच्चों के साथ यह है, काफी सिमिलर सिचुएशन है। वही लॉकडाउन, वही घर में अटक गए हैं। कहने को पढ़ने के लिए पूरा टाइम है, पर पढ़ाई हो नहीं पा रही, सारे टाइम नींद आती है। तो एक एक करके मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ गाइडेंस दीजिए। आपकी गाइडेंस काफी यूजफुल होगी, क्योंकि जब आपसे मेरी पहली बार बात हुई थी, दैट वाज अराउंड February 2020। आपका उस समय स्कोर 300 350 आ रहा था, राइट? या ज्यादा आ रहा था? एक्चुअली 350 नहीं, मतलब 500 टच करता था, लेकिन अच्छा। डिमोटिवेशन से कम हो जाता था। चलिए, सॉरी सॉरी। तो आपका 500 स्कोर आ रहा था, और फाइनली आपका स्कोर आया 629, है ना? और आपका यूसीएमएस में एडमिशन हुआ। तो अब चीज क्या है अक्षिता, एक एक करके चलते हैं। आपकी दिनचर्या क्या होती थी? कितने बजे उठती थी? या तो मैं थोड़ा लेट सोती थी, सो आई यूज्ड टू वेक अप एट 9 o'clock। 9 o'clock 8 o'clock तक उठ के देन आई यूज्ड टू गेट रेडी इन 1 hour। देन मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट काम होता था, दैट यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस। सो आई यूज्ड टू गिव अराउंड 1-2 hours सॉल्विंग क्वेश्चंस, स्पेशली ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि मेरी वीक थी बायोलॉजी। तो मैं 1-2 घंटे बायोलॉजी करके फिर उसके बाद आई यूज्ड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ about half an hour or so। फिर उसके बाद आई यूज्ड टू स्टार्ट रिवाइजिंग केमिस्ट्री। फिर उसके बाद आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस, एंड देन मतलब मेरे को जब लगता था कि मेरा वीक है जो पार्ट, वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, तो आई यूज्ड टू जस्ट गिव आई थिंक अबाउट 2 hours और 1 hour का एक पेपर मैं छोटा सा ऑफ स्पेसिफिक, या तो केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का स्पेसिफिक पॉइंट्स का मैं एक फुल फुल टेस्ट दे देती थी, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे कि मेरे थोड़े मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं उस टॉपिक में। सो आई यूज्ड टू डू दिस ओनली, कि मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता था कि मेरे को यही टॉपिक करना है। जो भी होता था उसको रिवाइज कर लो एंड क्वेश्चन कर लो। सो एंड स्पेशली ब्रेक्स तो मैं बहुत लेती थी, ताकि मैं ड्रेन आउट ना हो पढ़ पढ़ के, ठीक है, एकदम तो मैं बर्न आपसे, आउट ना हो जाओ कर करके मैं पढ़। स्पेसिफिक अब जो आपने बोला उससे सवाल, उस पर सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं काफी सारे बच्चों को बोलता हूँ अपने आप को एंगेज रखने के लिए, चार दीवारी में बंद हो गए हो और ये रियलिटी रहने वाली है काफी टाइम के लिए। क्या क्या काम करती थी? मम्मी का हाथ बटाती थी रोटी वगैरह बनाने में, झाड़ू पोछा कर लिया। मैं तो अभी बर्तन साफ कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ काम भी करती थी, या दूसरे टाइप के ब्रेक लेती थी? सर, ये सब तो करते ही रहते हैं, मतलब मम्मी वैसे भी नहीं बोलती है, लेकिन करना तो होता ही है। ये सब तो मैं पहले से भी करती थी। बट मैं मतलब मेरे को जब ज्यादा ब्रेन आउट हो जाता था एनर्जी में, तो फिर मैं मतलब कोई मोटिवेशनल मूवी देख ली, ये मैंने किया था। जैसे सूरमा मेरे को लगा था, ऐसे कोई मूवी का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे। वेरी और ये गुड। नहीं कि आप हैबिट ही बना लो वेब सीरीज वगैरह देखना, वो तो बिल्कुल नहीं करना। वेब सीरीज वगैरह और इंस्टाग्राम हटा दो लाइफ से अभी के लिए। एंड मतलब मोटिवेशनल मूवीज हो गई, या फिर आप क्या कर सकते हो, मतलब वाटरिंग कर लो प्लांट्स को, या फिर एक वॉक पे चले जाओ, या फिर मम्मा पापा के साथ बैठ के थोड़े गप्पे लड़ा लो। यू कैन डू जस्ट थिंग्स जो तुम्हारे अंडरस्टूड। को थोड़ा अपलिफ्ट करे। ये नहीं मतलब तुम्हें वो नेगेटिविटी, मेरे को फील हुई थी वो नेगेटिविटी में नहीं जाना बस हमें। दूसरा You सवाल। just have या सब। दूसरा सवाल, आपने कहा कि हर रोज सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, आप सही कर पा रहे हैं तो आपको अपनी रियलिटी पता लगती है, और आपका मोटिवेशन बना रहता है। हाँ चलो, बात आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ी। यदि हम सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ नोट्स ले रहे हैं, तो उससे बोरियत होने का बड़ा रिस्क है, और बोरियत से बचना है। बोरियत सबसे बड़ी दुश्मन है इस टाइम। तो और आपको जो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने, यू डोंट हैव टू डू इट लाइक कि तुम बैठ गए हो 1 घंटा कर रहे हो, 2 घंटे हुए नहीं, चल कोई नहीं अभी करते। यू हैव टू सेट अ टाइम लिमिट कि तुम्हें 1 घंटे में इतने करने हैं, तुम्हें 100 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में बायो के। यू हैव टू डू इट, तो मतलब करके ही छोड़ना है उसको। फिर ये नहीं है कि बीच में कहीं चले गए या कुछ भी।
तो उससे आपको इंथुजियाज्म बना रहे, अरे टाइम कम रह गया, फटाफट फटाफट। तो दिस वाज वेरी वेरी हेल्पफुल एट दैट दूसरी टाइम। चीज समझ गए, ठीक है। तीसरा मुझे ये बताइए, काफी सारे बच्चों का इस टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं हुआ है ना? उनका मुझे फोन आता है कि सर सिलेबस कब तक खत्म कर लें, उसके बाद रिवीजन करना है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं 30-30, 35-35 चैप्टर भी बचे हुए हैं, है ना? तो आप क्या रेकमेंड करेंगी? जल्दी से चैप्टर कर लें, चाहे अच्छा हो या ना हो, उसके बाद रिवीजन बार बार करें, या अच्छी तरह एक बार कर लें वो सफिशिएंट है? व्हाट वुड यू रेकमेंड? या सर आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से कि तुम स्टार्ट करो पहले। तो दिस मतलब ये कभी दिन आता ही नहीं है कि वो स्टार्ट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, तुम जब स्टार्ट करोगे इट विल एंड, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया। तो मेरे साथ भी हुआ था, मेरे भी 20-30 चैप्टर रह गए थे, बट जब स्टार्ट कर दिया तो हो ही जाता है। यू हैव टू टेक अ शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स, मतलब तुमने ले लिया कि आज एक करना है एक चैप्टर, तो करना ही है। एंड रिमेम्बर के जैसे सर पूछ रहे हैं कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो उसको एक ही बार में अच्छा करो। कि इफ यू आर डूइंग नर्व फिजियोलॉजी या फिर कुछ भी, आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको उसको ए टू जेड करना है। डोंट स्किप के मैं कल इतना पार्ट कल कर लूंगा। नो, गिव इट अ शॉर्ट एंड कंप्लीट इट, ठीक है। यू डोंट हैव टू जस्ट लिंगर ऑन, क्योंकि तुम फिर वो बोरियत में ही जा रहे हो, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट एंड फिनिश इट ऑफ इन वन डे, ठीक है। एंड टेक स्मॉल टारगेट्स, यू नो कि अगर तुमने पूरे आज ही करनी है फिजियोलॉजी, आज ही लेके बैठ गए एनिमल किंगडम, यू वोंट बी एबल टू। और फिर तुम्हारे में क्या आएगा, गिल्ट आएगा, बोरियत आएगी, यू विल लिंगर इट ऑन, और फिर दोबारा काम बिगड़ जाएगा। so you have to give very very small तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। कंप्लीट। तो मैं क्या करती हूँ, एक ना फॉरेस्ट ऐप होता है, यू हैव एंड गिव होल 25 मिनट्स टू स्टडी, कुछ और नहीं सोचना। एंड उसके अंदर जो तुम प्रोडक्टिव होगे वो हो ही नहीं सकता, बाकी तुम कुछ भी करके देख लो। 1 घंटा बैठ लोगे ना, वो 25 मिनट जितनी एफिशिएंसी नहीं होगी। सो दैट्स अ वेरी गुड ऐप, तुम कर सकते हो डाउनलोड। तो अक्षिता, मैं या आपको आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली है। ये एक और प्रॉब्लम है बच्चों की। तो बच्चों, पहले तो एक समरी ये समझ लीजिए, चैप्टर कंप्लीशन नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको जो टाइम मिल रहा है, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, आसपास का सिनेरियो देखेंगे। एग्जाम शायद 1 अगस्त को नहीं होगा, 1 अगस्त को भी होता है। आप जल्दबाजी मत करो, अपना सिलेबस प्रॉपरली अच्छी तरह समझ के कंप्लीट करो। और अच्छी तरह समझने का मतलब है उसकी थ्योरी अच्छी तरह करनी है, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा, और उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी उसका तर्पण होता है ना? तभी वो खत्म होता है। दूसरी चीज जो अक्षिता कह रही है वो बहुत अच्छी है। अनरियलिस्टिक टारगेट मत बनाओ। यदि आपने खुद को बोल दिया आज मैं पूरा एनिमल किंगडम करूंगा, आज मैं पूरा रोटेशनल मोशन करूंगा, आज मैं पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करूंगा, आज मैं पूरा जीओसी करूंगा, नहीं होगा। समझदार हो, टुकड़ों में बांट लो, 3-4 दिन में भी कर लोगे, पर डिफाइन कर लो। जीओसी उठाया, आज मैं नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म कर लूंगा, कल इफेक्ट्स करूंगा, परसों रिएक्शन मैकेनिज्म करूंगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिफरेंशिएशन, कन्वर्जन बच गया वो कर लूंगा। और फिर टारगेट ये मत रखो कि आप देखते ही है ना, मतलब दहशत बैठ जाए कि हे भगवान मैं करूंगा कैसे, भाई मेरे तूने ही लिखा और तू ही डर रहा है, तो ये क्या हिसाब हुआ? पीसफुल टारगेट रखो, और ट्रेन जब चलने लगेगी ना आपकी, एक बार पढ़ाई का रिदम बढ़ने लगेगा, तो अपने आप वो टारगेट इंक्रीज होने लगेगा। तो बहुत बढ़िया। अब अक्षिता ये बताइए, फाइनल क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ। रात को सो रहे हैं, सोते समय कभी गिल्ट गिल्ट फील होता था कि आज का दिन तो बर्बाद हो गया, कुछ खास नहीं किया, तो क्या करती थी उस टाइम पे? बहुत बार होता था जब मेरे टारगेट फुलफिल नहीं होते थे, तो आई यूज्ड टू डू, मतलब मैं क्या करती थी, मैंने जो अपना लिस्ट में लिखा था, आई यूज्ड टू मेक अ लिस्ट बिफोर हैंड, मतलब एक रात से सोने से पहले। सो मैं उसने नहीं किया, वो कल में ऐड कर लिया कि ये तो करना ही करना है, ताकि वो लिंगर ऑन ना हो। तुम्हारा अभी एनिमल किंगडम आधा बच्चा है, अब तुम फिर 2-3 दिन बाद सोच रहे हो कि अरे वो रह गया था कर लेंगे, नहीं होगा, वो दोबारा कभी भी नहीं होएगा। उसको अगले दिन करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सबसे होता है, वी आर ह्यूमंस। और अभी इस टाइम पर नहीं हो पाएगा, कभी कभार हो जाएगा कि तुम्हारे से नहीं हो पा रहा है टारगेट कंप्लीट, तो उसको गिल्ट मत रखो। एटलीस्ट यू डिड 50% ऑफ योर होल टारगेट। सोचो तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे एंड यू आर डूइंग 50%, सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और उसमें ही प्राउड लो और कीप ऑन वर्किंग, बोर मत हो।
And sir, one more thing I need to add, if you allow me. बोलो बोलो। सर क्या होता है अभी 2-4 महीने पहले व्हाट पीपल डू इज कि दे थिंक के अब एक ना ड्रॉप ले लेते हैं और बहुत ज्यादा ये आदत होती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉपिंग। तो ये आ जाती है 2 महीने पहले, अगर उनका सिलेबस अच्छा नहीं चल रहा होता है, ये कोई नहीं यार ड्रॉप कर लेंगे। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कितनी बार ड्रॉप तुमने एक बार कर लिया। वो जो होता है ना, ये तुम्हें नहीं पता। अभी मैं एमबीबीएस में हूँ एंड आई फील सो स्मॉल के मतलब मैं उस टाइम जब सोचती थी ड्रॉप कर लेंगे, तुम्हें नहीं पता अभी कितनी छोटी चीज है नीट, एंड कितना आगे कितना तुम्हें कुछ देखना है। इसको करके खत्म करो बस। जस्ट कंप्लीट इट एंड मूव ऑन। बहुत छोटी चीज है, इसमें फंसे रह जाओगे ना तो बाद में गिल्ट होएगा, अरे यार दोबारा दोबारा कितनी बार करोगे। जस्ट अभी ये 4 महीने हैं और इसमें हो जाएगा आराम से। मतलब दिस इज सफिशिएंट फॉर होल नीट सिलेबस। तुम अभी पूरा करो और खत्म करो इसे। जस्ट डोंट कीप लिंगरिंग ऑन द। अक्षता, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप बच्चों के एज ग्रुप के पास में है, तो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। रात को जैसे ही बिस्तर में घुसे नींद आ जाती थी या स्ट्रगल करते थे, और उस स्ट्रगल को कैसे हैंडल किया? कुछ स्पेसिफिक एडवाइस वगैरह है उस वाले मैटर में कि सोए तो नींद आ जाए, मतलब ये ना हो कि 2 बजे सोने गए और उसके बाद 4 बजे नींद आई और फिर सुबह जल्दी नींद नहीं खुली? सर एक्चुअली मैं तो बहुत लेट सोती थी, तो तुम तब तक पढ़ो ना जब तक तुम फुल ड्रेन्ड आउट ना हो जाओ। तुम तब तक ही पढ़ो ताकि तुम हाँ, ड्रेन्ड आउट ना हो, ताकि तुम्हें ये फील ना हो कि अरे यार अभी मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, गिल्ट आएगा। इसलिए तब तक पढ़ो, और तुम्हें पता है कि तुम्हें 10 बजे नींद आती है ना, तब तक सेट करो टाइम और तब तक ही खत्म करो। तुम्हें अपना अलार्म क्लॉक ना अंदर पता है, खुद के बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है, सबको पता होता है यार मेरे 10 बजे आ जाती है, मैं 2 बजे आती बहुत हूँ। बढ़िया। तो उसको फॉलो करो, उसके हिसाब से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं तो मतलब मुझे तब मैं इतनी थक हार जाती थी कि मेरे को नींद आ ही जाती थी। मतलब मैं लिंगर ऑन की तो बात ही नहीं होती थी तब तो। और जब लगता था देन मैं कभी ये नहीं करती मैं जल्दी सो जाऊं। आई यूज्ड टू स्लीप एट 5 भी। एक बार मैं 5 बजे सोई थी। तो अगर तुम कर सकते हो तो करो, काम करो ताकि गिल्ट ना आए। दैट्स मतलब वो ज्यादा बढ़िया बात बहुत है बढ़िया। मेरे से तो। तो जब तक थक ना जाओ तब तक पढ़ते रहो, अपने आप नींद आ जाएगी। वेरी गुड। अब अक्षिता, फाइनल चीज, कहाँ पे बैठी हैं अभी आप? यूसीएमएस के हॉस्टल में या घर पे हैं? नहीं सर, घर पे ही हूँ। घर पे ही हैं, चलिए, तो अपना ख्याल रखिए। गाइज, मैंने अक्षिता का स्पेसिफिकली इंटरव्यू लेने का यही पर्पस था। मैंने बात की थी ना, आई कुड सी दैट शी वाज रियली स्ट्रगलिंग, मेहनत करना चाहती थी बट थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। इन्होंने ज्वाइन किया हमारा कोर्स, मेहनत की, और वो जो मेहनत है ना, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि हमारा कोर्स ज्वाइन करने से आपका यूसीएमएस में सिलेक्शन हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। एक दिन आपको खुद से बोलना पड़ेगा, जो हुआ सो हुआ, अभी टाइम है, कस के लग गया हूँ। और ये जो कुछ चीजें है ना, मैं आपको समराइज कर देता हूँ क्या क्या अक्षिता ने बोला। एक टाइम है सुबह जिस टाइम पे आपको उठना है, एक टाइम है रात को जिस टाइम पे आपको मोटा मोटा सोने की कोशिश करनी है। रात को 6 से 7 घंटे, 8 घंटे सो, आराम से सो। दूसरी चीज, जो सोने के अलावा टाइम है उसमें सारे टाइम पढ़ने की कोशिश मत करो, बीच बीच में आराम से ब्रेक लो, इंसान हो, जॉम्बी नहीं हो। तीसरी चीज अक्षिता ने बोला, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको इंटरनली कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, अनाप शनाप इधर उधर के करने की जगह एनसीईआरटी का अपना फिल्टर लगाया, इजी मीडियम क्वेश्चन किए, सफिशिएंट है अभी के लिए। चौथी चीज, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस रखो। परेशान मत हो कि और किसी ने तो 5 बार रिवीजन कर लिया, 10 बार रिवीजन कर लिया। 99% लोग तो झूठ बोल रहे हैं। वो जितने लोगों ने भी रिवीजन कर लिया ना, नीट एग्जाम के बाद चेक कर लेना उनका कितनों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है? तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, अननेसेसरीली एग्रेसिव टारगेट मत रखो। ऐसा टारगेट रखो आपको अपनी रफ्तार पता है, जो अचीव कर लोगे। रात को गिल्ट फील के साथ नहीं सोना। और फाइनली अक्षिता ने बोला, जब तक थकान नहीं हो जाती पढ़ाई करो, रात को अपने आप नींद आ जाएगी। ये जो सवाल है ना कि रात को खिचड़ी खा के सोना चाहिए, दूध पी के सोना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ नहीं। जब तक आप थक नहीं जाते तब तक पढ़ो। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मोटी मोटी सेट होगी। यदि आप जनरली 2 बजे सोते हैं तो आपके 1:30 से 2:30 बजे अपने आप ही है ना, उस टाइम पे नींद आना चालू हो जाएगी। तो अक्षता, थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप अच्छी तरह रिकवर हो जाएंगी कोविड से। मतलब वी आर लिविंग इन वेरी बैड टाइम्स।
बट होपफुली आपका ये वीडियो काफी सारे लोगों को है ना थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच अक्षिता।